विवादों के बवंडर में फंसे ताज की चमक अब फीकी पड़ती जा रही है। ताजमहल और तीजो महाल्य को लेकर छिड़ा संग्राम अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। बीते दिनों दो युवकों ने ताज के अंदर गंगा जल चढ़ाया था, तो अब एक और महिला ने ताज में जलाभिषेक कर नए विवाद को भी जन्म दे दिया। बढ़ते विवाद के चलते ताज के दीदार के लिए अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। आखिर विवाद हो क्यों रहा है और इसे खत्म करने का रास्ता क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष अजय तोमर ने कोर्ट में एक याचिका डाली और ताजमहल पर जलाभिषेक की परमिशन की मांग की, जिस याचिका को कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया और एएसआई अधीक्षक को प्रतिवादी बताते हुए अगली सुनवाई की तारीख 16 अगस्त दे दी। सावन का महीना चल रहा है, जलाभिषेक होना चाहिए, उसमें हिंदू त्योहारों पर हमें परमिशन मिलनी चाहिए, उसमें पूजा अर्चना करने की। ये किताब है ताजमहल में मंदिर भवन पुरुषोत्तम मोग जी की। इसमें सारे साक्ष्य हैं, कमल का फूल, आम के पेड़ की पत्तियां, नारियल, त्रिशूल, ये सारे साक्ष्य हमने वहाँ अदालत में पेश किए हैं। इन साक्ष्यों को आधार मानते हुए अदालत से हमें आशा है कि 16 अगस्त को सुनवाई पर हमें इसमें परमिशन मिले जलाभिषेक की। ताजमहल जैसे प्यार के प्रतीक की इमारत बताया गया। ताजमहल जैसे सदियों पहले सफेद संगमरमर से सजाया गया। ताजमहल जिसने अपनी खूबसूरती के चलते दुनिया के 7 अजूबों में जगह बना ली। वही ताज आज विवादों के बवंडर में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ताज को लेकर एक तरफ जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिव मंदिर है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये शाहजहां द्वारा बनाया गया मकबरा है। देश दुनिया में मशहूर खूबसूरत इमारत ताजमहल पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में है। दरअसल आगरा में हिंदूवादी संगठन ताजमहल को तेजो महालय बताते हैं। उनका कहना है कि ताजमहल शिव मंदिर है और उनके पास तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो ये साबित कर देते हैं कि ताजमहल तेजो महालय है। इस बात को लेकर सबसे पहले योगी यूथ ब्रिगेड के यहाँ पर जो अध्यक्ष है, उन्होंने एक याचिका आगरा दीवानी न्यायालय में डाली, जिस याचिका को कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया और उस पर अब आगामी सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन उसके पहले से लगातार हिंदूवादी संगठन आगरा को यानी ताजमहल को तेजो महालय बताते हुए कई बार जलाभिषेक की मांग कर चुके हैं और कई बार यमुना किनारे से उन्होंने जल चढ़ाने की कोशिश भी की। मामला कोर्ट में है, चर्चा चल रही है, लेकिन इसी बीच पिछले 15 दिनों में ताज पर 2 बार गंगा जल भी चढ़ा दिया गया। भगवा पताका फहराई गई और ताज की दीवारों पर ओम का पोस्टर लगा दिया गया। मथुरा के रहने वाले अखिल भारत हिंदू महासभा के 2 कार्यकर्ताओं के बाद ताजमहल पर गंगाजल चढ़ाने वाली महिला मीरा राठौर भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की कार्यकर्ता है। जिस तरीके से हमने अयोध्या को पाया है कोर्ट के माध्यम से, सड़क पर भी संघर्ष हुए, ठीक उसी कड़ी में यहाँ पर तेजो महालय के लिए भी हम लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार हम लोग बात दाखिल भी किया है कोर्ट में और कोर्ट में बात दाखिल करने के बाद हम लोग वहाँ पे गंगा जल भी चढ़ा रहे हैं। ताजमहल की जगह मूल रूप से राजा जय सिंह की थी, जो आमेर के राजा थे। उनसे वो जगह शाहजहां ने ली और उसके बदले में उन्हें 4 इमारतें दी, जिसमें से 3 इमारतों का पता नहीं है और एक इमारत में आज आगरा में इंडमान गर्ल्स इंटर कॉलेज चलता है। ताजमहल में बहुत से चिन्ह ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि ये मुस्लिम निर्माण नहीं है, और लेकिन वहाँ पे वो कब्रें और पुराने कोई ऐसे प्रमाण भी नहीं है कि उसको मंदिर साबित किया जा सके। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे बने हुए हैं, उन कमरों को खुलवाया जाए और उनको देखा जाए। अगर उनमें कोई चिन्ह हिंदू धर्म से संबंधित मिलते हैं, शिवलिंग मिलते हैं, प्रतिमाएं मिलती हैं और कोई चीज मिलती है, तो ये माना जाए कि ये मूल रूप से मंदिर है। और अगर ऐसा नीचे कुछ भी नहीं मिलता है तो ये माना जाए कि ये मकबरा ही है। इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या कारण है सरकार इस मामले में पहल करना नहीं चाहती। बढ़ती विवादित घटनाओं को लेकर चिंता एएसआई ने भी जताई है। एएसआई अधीक्षक ने ताजमहल को लेकर एक आदेश पारित किया, जिसमें ये आदेश दिया गया कि अब कोई भी पर्यटक ताजमहल की मुख्य गुंबद चबूतरे पर पानी की बोतल नहीं ले जा सकता। अगर किसी को पानी की जरूरत पड़ती है तो वहाँ एएसआई के कुछ कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जिनके पास पानी की व्यवस्था होगी। जो घटना हुई है उसको देखते हुए कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट की गई हैं। मेन मौसोलियम पे विजिटिंग ड्यूरेशन को मिनिमाइज किया गया है। अब आप जाएंगे, आप मॉन्यूमेंट के अंदर से देख करके वापस आ जाएंगे, आपको वहां रुकने नहीं दिया जाएगा पर्यटक को। एक दूसरा, आप कोई चीज कैरी नहीं करेंगे इंक्लूडिंग पानी की बोतल।
इस प्रक्रिया में पर्यटक को कोई परेशानी ना हो, एएसआई और सीआईएसएफ ने एक्स्ट्रा इंतजाम किए हैं। जो पर्यटक जा रहे हैं वो सीढ़ी पे नीचे पानी की बोतल अपनी रख देंगे, जैसे नीचे उतरेंगे अपन वापस से पानी की बोतल लेकर के अपनी जा सकते हैं। ताज में क्या राज छुपा है ये तो किसी को नहीं मालूम। बताया जाता है कि ताज के नीचे बने 22 कमरों में सारे विवादों का हल भी बंद है। उधर हिंदू संगठनों का ये कहना है कि अयोध्या के लिए सैकड़ों सालों तक संघर्ष हुआ, तमाम लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और ऐसे ही ताजमहल को शिव मंदिर मानते हुए संघर्ष जारी रहेगा। इस पूरे मामले में अब कार्रवाई करते हुए एएसआई की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि ताजमहल में अब कोई भी पर्यटक या कोई भी व्यक्ति ताजमहल की मुख्य गुंबद जो ऊपर का परिसर है वहां पर पानी की बोतल लेकर नहीं जाएगा। अगर किसी को पानी पीना है या गर्मी है या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वहां पर उनके कर्मचारी होंगे जिनके पास पानी की बोतल होंगी, वो उनसे पानी की बोतल ले सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति पानी की बोतल लेकर ऊपर नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इस तरीके की गतिविधि करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इतिहासकार की माने तो इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि ताजमहल तेजोमहल है या नहीं, इस बात को लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए और ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उनको खोलना चाहिए और सच का पता लगाना चाहिए। और अगर कमरे खुलेंगे तो जाहिर सी बात है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि खूबसूरत हिमालय ताजमहल जो है वो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।